हो गए 16,108। ये द्वारकाधीश के ठाठ। समय पाकर के फिर प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा हुए और एक एक बिटिया भाई, न कम न ज्यादा, न 9 न 11, सबके ठीक 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री। तो भगवान के बच्चों की संख्या कितनी हो गई? आप लोग घर में जाके लगा लेना हिसाब। द्वारकाधीश के पुत्र कितने हुए? 16,108 गुणित 10 बराबर 1,61,080। इतने बेटा हुए। फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, फिर बच्चों के विवाह होने लगे, फिर बच्चों के बच्चे होने लगे, और होते करते एक समय वो आया कि भगवान के अपने परिवार की जनसंख्या हो गई 56 करोड़। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी भागवत में कह रहे हैं कि 56 करोड़ संख्या का भगवान का निजी परिवार था। मिश्रा जी महाराज, किसकी हिम्मत थी जो भगवान से कह देता कि महाराज सपरिवार पधारिए। खास खास लोग भी आते तो महाराज बन नहीं पाते। इतना बड़ा परिवार द्वारकाधीश का। आजकल हम लोग कहते भाई संख्या बहुत बढ़ गई, जनसंख्या पर नियंत्रण करो, हम दो हमारे दो। पर ये भी नारा फीका पड़ गया। बोले नहीं नहीं, 2 भी ज्यादा है क्या? बोले हम दो हमारा एक, इतना ही ठीक। और प्रायः हम लोग 1 या 2 तक ही सिमट करके रह गए। और इसी देश में कुछ लोग कहते हैं हम 5 हमारे 25। बोलो राधे राधे। वो अपना अभियान आगे बढ़ा रहे हैं जल्दी से जल्दी। गजबाए हिंद। और जरा सोचिए, यदि यही सिलसिला इस देश में कुछ समय तक और चलता रहा तो भारत का भविष्य क्या होगा? वैसे ही धर्म के नाम पर बंटवारा हो चुका है। अब यही असंतुलन यदि चलता रहा तो देश के दोबारा कहीं टुकड़े न करने पड़े। इसलिए भारत के भविष्य को यदि सुरक्षित देखना चाहते हो तो इस विषय पर सभी जनप्रतिनिधियों पर को विचार करना चाहिए और तत्काल भारत के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस विषय में कोई निर्णय शीघ्र ले लेना चाहिए।